नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच आया हूँ। सुबह एक छोटा सा वाक्य हुआ, सोचा आपके साथ शेयर करूँ और इसी चीज़ को लेके आज आपके बीच हूँ। दोस्तों, आज सुबह अपने एक दोस्त के पास गया, तो जैसे ही उसके घर में अंदर गया तो शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाके देखा तो हमारे जो मित्र हैं वो अपने सुपुत्र श्री को पूरा डांट रहे थे। मुझे देख के उनका बेटा थोड़ा हिचका, उसने नमस्ते करी और वो अंदर चला गया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्या परेशानी है, क्यों इसको सुबह सुबह इतना डांट रहे हो? बोला कुछ नहीं यार, कंफ्यूज रहता है और इसके साथ साथ ये हमें भी कंफ्यूज कर देता है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात हो गई? कह रहे कि अभी इसका रिज़ल्ट आया था 10th का, इसने 11th में अपनी मर्जी से साइंस ले ली। अब साइंस इसके चल नहीं पा रही है और इसी कारण बहुत डिस्टर्ब है। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ट्यूशन वगैरह लगाओ, और जब साइंस ली है तो स्वाभाविक है, बच्चा होशियार है, जब इसको साइंस मिली है, अच्छा स्कूल है, सब कुछ है। कह रहे वो ठीक है, लेकिन अब इसको जो है, इसका कहता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और ट्यूशन भी लगाया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी परेशान है, थोड़ा कंफ्यूज है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे इसका हल निकालिए, हल ढूंढिए और निश्चित ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेटा आया, मेरी बैठ के बात हुई, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या परेशानी है भाई, क्या हो गया? तो बोला कि जब मैंने ये सब कुछ ले रहे थे तो घर में भी मुझे ये बोला गया कि भाई साइंस लो, साइंस में अच्छी साइड है और आगे चल के मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, बहुत लाइनें साइंस से निकल सकती हैं। तो बस यही सब सोचते हुए, नंबर मेरे अच्छे थे और मैंने साइंस ले ली, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। मैंने कहा देखो, मन मार के कोई चीज़ करोगे तो कभी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, और बेहतर ये था कि जब तुम्हें दिक्कत थी या तुम चाह रहे थे, क्या लेना चाह रहे हो? उसने बोला कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट था, अच्छी लगती है मुझे अकाउंटेंसी वगैरह, और मेरे स्कूल में काउंसलिंग हुई तो वहाँ भी कॉमर्स के लिए मुझे बोला गया काउंसलर द्वारा कि कॉमर्स लीजिए। तो मैंने कहा फिर तुम्हें कॉमर्स लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए पूरे जीवन का ये आपका जो भी रास्ता चुन रहे हो, पूरा जीवन की दिशा आपकी तय करेगा। उसके फादर थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहले आपकी भी गलती है, जब आपका बच्चा खुद कॉमर्स लेना चाह रहा था, आपको साइंस नहीं दिलानी चाहिए थी, ऐसे प्रेशराइज करके। अब वही समस्या हो गई। बोला कि अब काफ़ी दिनों से ये भी डिस्टर्ब है, हम भी डिस्टर्ब है। मैंने कहा ये डिस्टर्ब है, आप भी डिस्टर्ब हो, अभी कुछ टाइम हुआ है और अभी इसको 11th करनी है, फिर 12th करनी है, फिर ग्रेजुएशन पे जाएगा या इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाए, लेकिन इसके दिमाग में जब ये विषय विज्ञान का सेट ही नहीं हो पा रहा, तो आपने एक तरीके से इसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। जबकि आपको अपने बच्चे को देखना चाहिए था कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो मैंने एक छोटी सी उनको, बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाई। अब उसका क्या रिज़ल्ट उनके ऊपर होगा ये तो वो जाने, लेकिन वो छोटी सी कहानी बहुत अच्छी मुझे लगती है, प्रेरणादायक। मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत गहरी कहानी है, और देखिए कथाओं का, कहानियों का जो प्रसंग होते हैं, इनका अगर हम गहराई से सोचें तो हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये कहानियाँ होती हैं ना, अगर इनको आप देखेंगे तो इनमें से ही आपके जो जीवन है उसको एक सही, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, इनसे बहुत हमें मदद मिलती है। और पहले तो जैसे जॉइंट्स फैमिली होती थी गांव में, दादा दादी, नाना नानी, वो कहानियों के माध्यम से ही आपको एक जीवन की आपकी डायरेक्शन उनकी कहानियों से तय हो जाती थी। तो एक ऐसा ही प्रसंग मैंने भी सुना, अच्छा लगा, और कई जगह मैंने, जैसे कई NGO से, संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ गया, मैंने सुनाया, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं आपको बताता हूँ, प्रसंग अच्छा लगे, हो सकता है किसी के
जीवन में उसकी गहराई जा सके, उस गहराई से वो सही डिसीज़न ले सके। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक मॉल में गया। बच्चा होता है, चलायमान मन होता है, आप जानते हैं बच्चे का मन एक पल इधर एक पल उधर एक पल उधर रहता है। तो इस कहानी से देखिए ये भी समझिएगा कि पेरेंट्स जो माँ बाप हैं उनका जो रोल है बच्चे की पालन पोषण में, बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाने में उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो शायद हम कहीं ना कहीं आज उस चीज़ से भटक रहे हैं और हम सब चीज़ बच्चों पे थोप देते हैं। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10th में आया 11th में आया, तो हम कहीं ना कहीं उसको एक सही डायरेक्शन ढूंढने में हमारा भी, मैं मानता हूँ, जो दोष है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस कहानी के साथ। एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक मॉल में गया और स्वाभाविक रूप से जैसे बच्चे का मन चलायमान होता है, उस मॉल में एक वो खिलौनों की दुकान में जैसे उन्होंने प्रवेश किया। बच्चा बड़ा उत्साहित था और बच्चे आप देखते हैं जब किसी झूले वाले दुकान में या मॉल में जैसे अलग अलग होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ अलग अलग देखते हैं, भाई टॉयज़ हैं, एक अंदर से उनका अलग सा जो है उत्साह देखने में मिलता है। तो वो बच्चे का एक स्वाभाविक नेचर है, उसी नेचर के अनुकूल उस बच्चे ने जैसे ही अंदर घुसे, एक बहुत अच्छा उसको वहाँ खिलौना टाइप जैसे एक जो रिमोट की जो गाड़ी होती है वो पसंद आई। उसने अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे जो है पापा ये मुझे आप दिला दीजिए। पिता ने उसको कि ठीक है भाई आप ले लो। थोड़ी दूर वो चला, उस बच्चे को बहुत अच्छा एक वीडियो गेम दिखाई दिया। वो वीडियो गेम, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही थी, उस पर वो ट्रायल के लिए जैसे चलाते हैं उसने वो चलाया, उसको वो बड़ा पसंद आया। बोलो पापा ऐसा करो कि आप वो स्कूटर रहने दो, क्योंकि फादर की कंडीशन थी कि भैया एक टॉय दिलाऊंगा, जोन सा लेना है वो ले लो, बार बार अदला बदली नहीं। तो अब उस बच्चे ने वो स्कूटर जो था वो छोड़ के वो फाइनल हो गया। उससे थोड़ी आगे वो चला बच्चा तो उसको फिर एक अच्छा, जैसे आजकल ये चल रहे हैं पबजी वगैरह जो बच्चे खेलते रहते हैं, एक लेटेस्ट उसको और गेम दिखाई दिया। उसने कहा पापा नहीं, मुझे तो अब फाइनल है, इन दोनों को निचोड़ के ये वाला ले लेता हूँ मैं, इसमें सारी चीज़ें, प्ले स्टोर है, वो प्ले स्टेशन जो सोनी का आता है, इस तरीके का उसने वो फाइनल करा। इतने में ही अनाउंसमेंट हुई मॉल के अंदर कि भाई आपको जो लेना है आप ले लीजिए, क्योंकि मॉल का बंद होने का टाइम हो गया है और हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट क्लोज होने वाला है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उस बच्चे का मन कहीं ना कहीं भटकाव में था और वो जो कहता रहा उसके पिता, हाँ ये कर लो, हाँ वो कर लो, हाँ ये कर लो, एक सही उसको गाइड नहीं कर पाए कि बेटा चल कोई बात नहीं, आपको ये टॉय पसंद आ गया, आप इस टॉय को लीजिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मॉल आज हमारे टॉय लेने के बाद ये मॉल बंद ही हो जाएगा, या इस मॉल में हम कल फिर नहीं आ सकते, या आप कुछ करेंगे अच्छा तो जैसे मैं आपको अब लाया हूँ मैं आपको फिर ला सकता हूँ, और आपको एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट आपने एक अच्छा वो करा, मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो यहाँ उसके पिता कहीं ना कहीं, वो बच्चा तो देखो बच्चे को अभी नहीं पता, वो अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं जहाँ लगे भटकाव है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि उसको समझाएं, उसको सही दिशा दें। तो मैं मानता हूँ अगर उसके पिता समझाते कि बेटा कुछ नहीं, ये अच्छा है, आज इसको लेते हैं और अगली बार फिर ये वाला ले लें, बात ख़त्म हो जाती। छोटा सा विषय था। इतने में ही जब जैसे वो पहुँचे, वहाँ पता लगा अकाउंट्स की जो मशीन होती है, जो पैसा आपको काटा जाता है, वो मशीन बंद हो गई है, अकाउंट्स क्लोज हो गया है और वो कुछ भी नहीं ले पाए। अब वो इतने उत्साह से पिता एक अपने बेटे को लेके आया कि चलो इसकी कोई अचीवमेंट हुई, इसने कुछ अच्छा हासिल करा तो मुझे इसको गिफ्ट दिलाना है। अब हुआ क्या, वो घर भी अपने बता के आया, वाइफ को बता के आया, उसके दादा दादी को बता के आया कि भाई इसने एक अच्छी उपलब्धि हासिल करी है, मैं इसे कुछ ना कुछ दिलवाने जा रहा हूँ। वो ख़त्म हो गया चैप्टर, क्योंकि वो उस दिन बंद हो गया। अब वो बच्चा बहुत निराश हुआ, उसने कहा यार भाई उसकी जगह कोई भी होगा, एक बच्चा का मन है, कोमल मन है, और वो दोनों बिना गिफ्ट लिए बाहर आ गए। अब पिता को भी बुरा लग रहा था, बेटे को भी बुरा लग रहा था बच्चा होने के कारण। और जब वो अपने घर गए
तो मम्मी भी उत्साहित थी कि बच्चा जैसे भाई आप अपनी और हमारी फैमिलीज़ की बात देखें, अगर ये चीज़ हमारे साथ हो, हम बच्चे को कुछ दिलवाने ले गए हों, बता के गए हों, और जब वापसी आएँ तो खाली हाथ आएँ, तो एक माता को, उसके दादा दादी को एक उत्साह था कि भाई क्या लाए हो दिखाओ। अब वो बताना पड़ा कि साहब वहाँ तो जो है ऐसे ऐसे करते रहे और मॉल ही बंद हो गया। तो दोस्तों यही मैं समझाना चाह रहा हूँ छोटे से प्रसंग से कि हम कहीं ना कहीं ये तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है। जो हमारे अभिभावक हैं वो भी इतना आज की कश्मकश में भरे पड़े हैं, सुबह निकले शाम को आए, उन्हें भी कोई मतलब नहीं। बच्चे से पूछा हाँ भाई रिजल्ट आ गया, उसने कहा हाँ साहब आ गया, पास हो गया। अच्छा ऐसा करना, कितने परसेंट आए हैं? 90% आए हैं साहब, 92% आए हैं। अरे यार बहुत बढ़िया, साइंस ले लो। अब उन्होंने कभी बैठ के ये नहीं सोचा यार 90 आए 92 आए ठीक है, लेकिन इस बच्चे का इंटरेस्ट है क्या, ये क्या करना चाह रहा है। वो इतना बिजी हैं, सुबह निकले शाम को आए, बच्चे के साथ बैठे नहीं, समय नहीं दिया। और बच्चे ने, क्योंकि वो उसके पिता हैं या उसकी माता हैं, तो उसने विश्वास करके उसने सोचा हाँ यार मेरे माता पिता को उम्र में बड़े हैं तो मेरे से ज़्यादा समझ होगी, ये साइंस कह रहे हैं साइंस ले लेता हूँ। अब ये स्थिति आप सोचिए कि जिसके साथ चल रही है उसने उसको बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं मिली, उस सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से उसने एक गलत कैरियर चुन लिया। अब वो जब तक उस कैरियर में रहेगा ना, वो बेचारा रगड़ के चलेगा। अगर उसको मैं कहता हूँ परसेंटेज अच्छी आ गई, सामाजिक दबाव है, इधर उधर से शर्मिंदगी की वजह से वो अगर कुछ कर भी लेगा ना, तो उसे जीवन में कभी भी वो सुकून, वो मानसिक शांति, वो एक आत्मसंतुष्टि जो होती है ना, वो नहीं मिल पाएगी। और वो एक भटकता ही रहेगा। जैसे वो मॉल में, सुपरमार्केट में हुआ कि वो पिता पुत्र दोनों गए, बेटा चूज़ नहीं कर पा रहा था क्या चीज़ लूँ, कभी कुछ ले रहा था कभी कुछ ले रहा था, और जब तक वो आए वो मॉल बंद हो गया, हाथ उनके दोनों खाली रह गए। दोस्तों यही हमारे जीवन में चल रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, हम क्या करना, हमारा उद्देश्य है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी रुचियां क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये नहीं है परसेंटेज अच्छी आ गई, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, सामाजिक दबाव में आके बच्चे को आपने साइंस दिला दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आगे चल के यही बच्चे अवसाद में ग्रस्त हो जाते हैं, पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और तो और यह डिप्रेशन का शिकार होके दोस्तों ऐसा स्टेप उठा लेते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि सुसाइड तक पहुंच जाता है, आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो एक छोटी सी अभिभावकों की, माता पिता की या बड़े भाई बहनों की कमी पूरा जीवन उस बच्चे का या बच्ची का तबाह कर देती है। और हम सोचते नहीं हैं, हम अपनी भाग दौड़ में इतना बिजी होते हैं कि अपने अंश को, जो हमारा एक अंश है, जो हमारा एक वंश है, हम उसकी तरफ बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और अपना एक उठते बैठते आके साइंस ले लो। अरे भैया मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करो, अपने बच्चे की मदद करो। उस बच्चे का भविष्य तय होता है जब वो 10वीं में आके 11वीं में जाता है। इसलिए हर माँ बाप, मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी बच्चे का 10वीं का रिजल्ट आए या उसका कैरियर निर्धारण का समय, जो 10वीं क्लास 10th होती है, 10th के बाद उसको लाइन खुलती हैं उसके लिए, तो ये उसके पूरा भविष्य जब तक वो जिंदा रहेगा वो तय करती है। और इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने बच्चे की मदद करें, उसके साथ बैठें, उससे समझें कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के 92 आए, 95 आए, वो साइंस में ही करेगा तो ही कुछ कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे दूँगा। बहुत NGOs में जैसे मैं जाता हूँ, देखता भी हूँ, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। टॉपर था 10th में, 97% तक आए, उसने आगे चल के आर्ट्स ली, वो कलेक्टर बन गया, IAS बन गया। उसके घर वाले
ने उसको खुला छोड़ दी, बोले बेटा देखो तेरे 92 आए हैं, अबव 90 आए हैं, या तूने क्लास में टॉप किया है, लेकिन तू कर वही जो तेरा मन कहता है, हमारे कहने से मत कर। तेरे 92 आए हैं या तूने टॉप किया है तो इसलिए साइंस ले, बिल्कुल मत ले, जो तुझे अच्छा लगे। उन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ ली, आर्ट्स ली, आज वो कलेक्टर हैं, IAS हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। अगर हम अपने बच्चे के सच्चे हितैषी हैं, अगर हम उसके अभिभावक हैं, उसको सही दिशा देना चाहते हैं, उसका सही लाइफ हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुशी जिए, खुशहाल से जिए, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उस बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, क्या वो चाहता है, उसको फिर बैठ के हमें समझना चाहिए और उसको दिशा हमें देनी चाहिए। और अगर हम इसी तरीके से डरते रहेंगे ना साहब कि आज हम ये निर्णय ले लें या ये डिसीज़न ले लें, ये गलत हो जाएगा, ये डिसीज़न ले लें, ये गलत हो जाएगा, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ हैं उससे भी डाउन आ जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए कभी भी डिसीज़न लेने से ना डरें। आप डिसीज़न लेंगे तो ही तो कुछ होगा ना, अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई आप डिसीज़न लो, जैसा बच्चा है आप सोचो कि हाँ भाई ठीक है, हमें डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लेंगे और सही डिसीज़न लेंगे, 2-4 जगहों से पूछेंगे, रिसर्च करेंगे, सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं और बस हाँ साहब ये तो टॉपर है, साइंस ले ले भाई, अरे भैया तुमने साइंस दिला दी, इस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं देख रहे, इसका पूरा कैरियर तुमने ख़त्म कर दिया। आज ये बच्चा सिर्फ इसलिए इसने तुम्हारी बात मानी क्योंकि तुम इसके पिता हो, तुम इसकी माता हो, तुम इसका बड़ा भाई हो या बड़ी बहन। इसको इससे ज़्यादा इसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब इसकी इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, इसको कैरियर क्या चुनना है, इसको ये नहीं पता, और ये आगे जाके जब महसूस करेगा ना कि इसको एक आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, जब ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कोसेगा, कहीं ना कहीं ये कहेगा हाँ यार उस टाइम मैंने अगर अपने माता पिता की बात ना मानी होती या बड़े भाई बहन की ना मानी होती या गार्जियन की बात ना मान के अपना डिसीज़न लिया होता, आज मेरी लाइफ का रुख कुछ और होता, आज मेरी लाइफ कुछ और होती। उस टाइम ये आपको कोसेगा, जीवन भर इसकी नज़रों में आपकी वो इज्जत नहीं रहेगी। बता रहा हूँ, अगर ये बच्चा कामयाब नहीं हुआ ना तो इसके जीवन भर आपकी, बेशक ये एक रिश्ते की वजह से आपका सम्मान करेगा, रिगार्ड करेगा, लेकिन जीवन भर इसकी नज़रों में, इसकी सोच में, इसके दिमाग में, इसके मन में आपकी वो इज्जत नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। इसलिए तय कीजिए, बैठिए बच्चों के साथ, इनके पूरे भविष्य की बात है, कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए, देखिए क्या अच्छा है, क्योंकि जीवन होना ज़रूरी है, समझे ना। अगर जीवन होगा, खुशहाली होगी तो लाइनें बहुत खुलती हैं, बहुत रास्ते मिलते हैं, लेकिन जीवन ही नहीं होगा, बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेगा, नशे का सहारा लेगा। आपको पता है आज आप देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं खुद देखा है मैंने, बच्चे स्मैक ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, इतने जहरीली चीज़ें ले रहे हैं, धीरे धीरे 17-17, 18-18 साल के बच्चे जो आज की डेट में डिप्रेशन के चलते नशे का सहारा ले रहा है। आप सोच सकते हैं उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होगी, उसका शरीर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। उसका आप बेशक करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, आपने कहा यार मैं तो अपने बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन करा दिया और बढ़िया सब चीज़। आप देखिए वो उसके चेहरे से पता लगेगा जब आप उसके साथ 1 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, वीकेंड में उसके साथ खेलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, आपको पता लगेगा कि ये वाकई खुश है या आप अपनी तसल्ली के लिए एक झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहे हैं कि हाँ साहब मैं तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरा बच्चा खुश है ना। या तो आप अपने आप को छल रहे हैं, समझे ना, और उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए पैसा बेशक खर्च कीजिए, ईश्वर ने दिया है, खूब लगाइए, लेकिन समय जो टाइम है ना, समय ज़रूर अपने बच्चे के साथ दीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए अरे बच्चा है ठीक हो जाएगा ना, अब उसकी नींव रखी जा रही है, समझे ना। एक पौधा आपने रोप दिया और आप सोचें अरे यार इसमें खाद पानी डालते रहो बढ़ता हो जाएगा, ही गलत बात।
उसके साथ बैठिए, उसको समय दीजिए। क्योंकि आज आपको अच्छा लग रहा है कि आप खूब पैसा कमा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, आप ऑफिस में गए, इधर उधर के गप्पे लगाए, आपकी एक अलग लाइफ है। लेकिन आपने सोचा जब आप रिटायर हो जाएंगे क्या होगा? बैठ के कभी इस चीज़ की कल्पना की है कि जब अब आप अपनी वृद्धावस्था में आएंगे, जब आपका ऑफिस छूट जाएगा, आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, एक लिमिट के बाद आदमी की शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं ना, वो कमज़ोर पड़ती हैं। जब आपने सोचा है कि आप 60 प्लस हो जाएंगे या एक ऐसी एज में आएंगे रिटायरमेंट की, आप क्या करेंगे? आज तो आप चलिए खुशहाल हैं, पैसा कमाने की धुन में पागलों की तरह लगे पड़े हैं बच्चों पे ध्यान देंगे, जब क्या करेंगे? उस टाइम अगर आपकी परवरिश अच्छी होगी, आपने अपने बच्चे का पालन पोषण पे ध्यान दिया होगा, उसको समय दिया होगा, उसके साथ बैठ के उसकी फीलिंग्स को समझा होगा, उसकी भावनाओं को समझा होगा, उस टाइम आपको जो जीवन का आनंद आएगा ना, कल्पना से परे होगा। आपको ये लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ, सबसे दुनिया के अच्छे बच्चे मुझे प्राप्त हैं, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। उस टाइम लगेगा आज की हुई आपकी मेहनत। और अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, चलो यार इसको तो मैंने अच्छे कॉलेज में डलवा दिया, अच्छा ट्यूशन पढ़वा दिया, यार ठीक है, मैं बता रहा हूँ पछताएंगे आप। जब आपकी वो एज आएगी ना, जब आपको अपने बच्चों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, उनकी मोह, उनकी अटैचमेंट आपसे ख़त्म हो चुकी होगी, वो आपको छोड़ कर चले जाएंगे, कहीं ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट ले लेंगे या आपसे भागने के मौके ढूंढेंगे। कह देंगे पापा मेरा तो ट्रांसफ़र जो है मुंबई हो गया, मेरा तो ट्रांसफ़र जो है जयपुर हो गया, वो बहाना ढूंढेंगे। उस टाइम आपको मैं बता रहा हूँ समय काटना इतना भारी पड़ेगा। कल्पना कीजिए, मेरी बातों की गहराई में जाइए, समझिए आज आपके पास समय है, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनको समझिए कि वो क्या चाहते हैं। जो आज आप उनको समझाएंगे ना, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, जब आप सोचेंगे यार अब बहुत काम कर लिया, अब ज़िंदगी में ठहराव लाना है, ठहरना है, बैठना है, रिटायर होना है, जब आपकी ये आज की इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे अपने बच्चों के साथ, इतना सुकून देगी, आप इस दुनिया के सबसे सुखी आदमी अपने को महसूस करेंगे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। कहीं जाता हूँ किसी NGO में, लगता है यार दिल से करनी चाहिए, कई लोगों पे असर पड़ता है, वो समझ जाते हैं। और आपको पता है दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुछ थोड़ा कहने पे ज़्यादा समझते हैं, कुछ ज़्यादा समझाने पे भी कह रहे छोड़ यार चलने दे जैसा चल रहा है। तो मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे, और कम से कम जो ईश्वर के बनाए रिश्ते हैं, जो उस परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं, उसको हम सही तरीके से उसकी कदर करना सीखें, उसे संजोना सीखें, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और इसी तरीके से बढ़िया बात आपके सामने रखूँगा। अगर कुछ लगे, कुछ आपको लगे कि बताना चाहिए, बोलना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, अपने माता पिता का, अपने बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे, बहुत प्यार रहे, बहुत सम्मान रहे। इसी के साथ आप सबको नमस्ते करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। खुश रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।